हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आरआरबी पीओ के इंटरव्यू की डेट्स आ गई है एंड आप में से बहुत लोग होंगे जिनका आरआरबी का पीओ का इंटरव्यू होगा। सो आई थॉट मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं आरआरबी पीओ के इंटरव्यू का, मेरा क्या एक्सपीरियंस था, प्लस जब भी मैं इंटरव्यू देने गई थी मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड मैंने क्या मिस्टेक्स करी थी जो आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। सो आई थॉट कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं इस पर। सबसे पहले जब मैं इंटरव्यू देने गई थी आरआरबी पीओ का, वहां पे 5 पैनल मेंबर्स थे। अंदर जब आप सबसे पहले आप एंट्री लेते हैं, आपसे कुछ प्रोसेस होता है, वो होता है, देन आपको अपने पैनल दे दिए जाते हैं वहीं पे जहां वो नीचे प्रोसेस होता है। देन आप पैनल पे जाते हैं, आपको बता दिया जाता है आपका ये नंबर है, इसके बाद आप जाएंगे। देन उसके बाद जब वो अंदर से बुलाते हैं आप उसके बाद एंटर करते हैं एंड मेरे उसमें 5 पैनल मेंबर्स थे। एज यूजुअल 4 मेल मेंबर्स थे एंड 1 फीमेल मेंबर थी। जो फीमेल मेंबर थी मेनली वो आपको नोटिस करती है कि आपका मूवमेंट कैसा है, आप कैसा बिहेव कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी चेक करती है। एंड उसके बाद जब मैं सबसे पहले गई, मैंने सबको ग्रीट किया एंड देन उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला। उसके बाद उन्होंने मुझसे सबसे पहले बोला कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। मैं अपना इंट्रोडक्शन तैयार करके गई थी। अगर आप भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये सबसे पहली चीज है जो हम प्रिपेयर करते हैं। मेक श्योर करिए आप अपना इंट्रोडक्शन जो भी है अपने बारे में एक अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और आपने जो भी उसमें की पॉइंट लिखे हैं अपने इंटरव्यू में, मतलब इंट्रोडक्शन में, तो उसमें मेक श्योर करिएगा आप उसके बारे में बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो। क्योंकि जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया तो उसके बाद मैंने अपनी हॉबीज में आई, तो मैंने उसमें अपनी हॉबीज में लिखा था रिसेंटली आई हैव डिस्कवर्ड द हैबिट ऑफ रीडिंग मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल बुक। उन्होंने मुझे वहां पे रोक दिया एंड उसके बाद उन्होंने मेरे से उससे क्वेश्चन पूछे। उन्होंने मुझसे पूछा, मतलब स्पिरिचुअलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछने लग गए एंड मेरा इंटरव्यू अराउंड 15 to 20 मिनट्स रहा होगा, जिसमें से अराउंड 7 to 8 मिनट्स मेरा जो इंटरव्यू रहा होगा वो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर रहा होगा। अगर वो मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे एंड देन मैं उसका आंसर कर रही थी, देन वो उसके ऊपर अगेन क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे थे, तो काफी देर तक उन्होंने इस पर मुझसे क्वेश्चन पूछे। अगर आप अपनी कोई हॉबीज लिख के जा रहे हैं या कुछ भी अपने इंट्रोडक्शन में ले रहे हैं तो मेक श्योर करिएगा आपको उसके बारे में डिटेल नॉलेज हो। वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। हालांकि उन्होंने मुझसे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे कि आपका क्या व्यू पॉइंट है उसको लेकर, आपके लिए स्पिरिचुअलिटी क्या है, इस तरह से उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे। उसके बाद उन्होंने मेरे से कॉलेज के बारे में पूछा एंड वहां के एरिया के बारे में पूछा एंड थोड़ा बहुत उन्होंने मुझसे बैंकिंग भी पूछी। बहुत ज्यादा डिटेल में बैंकिंग नहीं पूछी, थोड़ी बहुत बेसिक बैंकिंग पूछी एंड कुछ क्वेश्चन थे जो उन्होंने मुझसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी पूछे। क्योंकि हम आरआरबी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वो लोग थोड़ा सा आपसे पूछ लेते हैं। अगर आप नहीं भी प्रिपेयर है इट्स ओके, बट कभी कभी वो पूछ लेते हैं। तो उन्होंने मुझसे थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछा, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आपको ये आता है तो आप ये बता दीजिए। ऐसा नहीं था कि अगर आप ना भी कहते तो उससे वो जानते हैं कि एग्रीकल्चर बच्चे प्रिपेयर नहीं करके आते हैं इतने। एंड उसके बाद जो मैम थी उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आप वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपके क्या व्यू हैं और आप क्या कहना चाहेंगी, आपके लिए वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, इससे रिलेटेड उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे। बेसिकली इंटरव्यू आपका कहीं से कहीं भी जा सकता है। हो सकता है वो सिर्फ बैंकिंग पूछे, हो सकता है वो आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछ दे, और वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। बाकी मेनली वहां कॉन्फिडेंट रहिए। हम कई बार कितना भी प्रिपेयर कर ले, हम नहीं जानते कि हमारा इंटरव्यू वहां पे क्या पॉइंट पे वो हमसे पूछ ले। बैंकिंग भी कई बार वो पूछते हैं, कई बार नहीं पूछते हैं। जैसे मेरे आरआरबी का जो इंटरव्यू था उसमें मुझसे बैंकिंग बहुत कम पूछी थी। वही जब मैंने आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू दिया था तो वहां पे मेरे से बैंकिंग के काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे। डिपेंड करता है क्या कहते हैं इंटरव्यू पर कि वो आपसे कैसे क्वेश्चन कब पूछ दे। प्रिपेयर रहिए हर चीज के लिए, कॉन्फिडेंट होके जाइए, घबराइए मत। जो भी होना है वो हो जाएगा, जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं वहां पे, क्योंकि मेनली वो आपकी पर्सनैलिटी चेक करते हैं। ऐसा क्योंकि हम जब जाते हैं, मेरा भी आरआरबी पीओ का इंटरव्यू था तो मैं भी थोड़ा सा घबराई हुई थी, तो थोड़ा सा डर लग रहा था, बट अंदर जाके उन्होंने मुझे काफी ईज कर दिया था। अंदर जाके मैं ठीक हो गई थी। बाहर से लगता है कि पता नहीं क्या पूछेंगे। ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा था। कई बार क्या होता है कि हम इंटरव्यू में जाते हैं एंड हमारा एक्सपीरियंस ऐसा हो जाता है कि हमें अगली बार इंटरव्यू के लिए काफी डर लग जाता है।
बट जब मैं इंटरव्यू में गई तो मेरा जो वो इंटरव्यू का डर था कि वहां जाके क्या पूछेंगे ही रहेंगे, बहुत हद तक निकल गया था। मतलब कि ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था कि मैं अगली बार कभी इंटरव्यू देने जाऊं तो मुझे डर लगे, एक डर बैठ जाए। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। जो मेरे मार्क्स थे इंटरव्यू में, मतलब जो मेरी फाइनल मेरिट बनी थी, तो मेरे थे 53.95 एंड उस टाइम पे जो कट ऑफ गई थी फाइनल मेरिट वाली वो 54 पॉइंट समथिंग गई थी, तो मेरा कुछ मार्क्स से रह गया था। हालांकि बैंकिंग में अगर आपका पॉइंट समथिंग से भी रह जाए तब भी वो बहुत ज्यादा मैटर कर जाता है। सो मेक श्योर करिए आप अच्छे से प्रिपेयर करें। प्लस एक मिस्टेक जो मैंने करी थी मैं आपको बताना चाहूंगी। आप जो भी चाहे गर्ल्स है चाहे बॉयज है, अपना मेनली बॉयज के लिए तो बहुत थोड़ा सा सिंपल रहता है कि आपको शर्ट पहननी है एंड ट्राउजर्स पहनने, और अगर आप डिसेंट वे में जाए। लड़कियों को थोड़ा समझ नहीं आता हम कैसे ड्रेसअप करें। सो मैंने जो ड्रेसअप किया था आरआरबी पीओ के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो एकदम परफेक्ट नहीं था इंटरव्यू पर्पस के लिए। मैंने जो ऑब्वियसली मुझे ये कहा गया था कि आप कुर्ती पहन लीजिए, तो मैंने कुर्ती पहनी थी, बट मैंने थोड़ा सा लाउड कलर पहन लिया था, मैंने डार्क ग्रीन कलर पहन लिया था। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा इंटरव्यू के लिए परफेक्ट नहीं था। मैं अपने जो भी ड्रेस है कि आपको इंटरव्यू में कैसे ड्रेसअप होके जाना है, उसके बाद मैंने अपना आईबीपीएस पीओ में सही किया था वो चीज, तो मैं आप पर इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आप वो देख लीजिएगा। बट अगर स्टिल मैं इस वीडियो में बोलना चाहूंगी थोड़ा सा लाइट कलर लीजिएगा लड़कियों के लिए, कुर्ती सिंपल रखिएगा, स्ट्रेट कुर्ती रखिएगा। मेरी जो कुर्ती थी वो ए कट में थी, जो लड़कियां हैं शायद वो समझ जाएंगी। सो ऐसा मत करिएगा, बहुत सिंपल सा लुक रखिएगा। मेरी ये थोड़ी सी मिस्टेक थी जो मैंने करी थी, और बाकी हो सकता है मेरे से आंसर्स देने में, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का लेकर उन्होंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे, तो मुझे लगता है कि वहां पे मैं और ज्यादा अगर वेल प्रिपेयर्ड होती, क्योंकि मुझे नहीं लगा था वो इतना ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग कर देंगे उसको लेकर। सो काफी क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई, तो हो सकता है वहां पे मेरे से कुछ मिस्टेक्स हुई हो, उसकी वजह से मेरा थोड़ा मार्क्स उन्होंने कम दिए हो, क्योंकि हम नहीं जानते वो किस बेसिस पे जज कर रहे हैं। बाकी अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए। एंड आई विल ऑल्सो ट्राई कि वन ऑफ माई फ्रेंड सिलेक्टेड इन आरआरबी पीओ, कि मैं उससे कोशिश करूंगी, बोलूं कि वो अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करे, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि जो मतलब आपको एक आइडिया मैंने अपना दे दिया है कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसका सिलेक्शन हुआ है आरआरबी पीओ में, एंड उसने लास्ट ईयर ही दिया है। सो मैं उससे बोलूंगी कि वो अगर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाएगा। मैं आपसे प्रॉमिस नहीं करती, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि वो वीडियो बनाएगा या नहीं बनाएगा, बट आई विल आस्क हिम टू डू। सो अगर वो बनाएगा तो आपके पास दोनों एक्सपीरियंस हो जाएंगे कि उसने ऐसा क्या किया, उसका सिलेक्शन हो गया, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा था। सो आपके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। बाकी जिसका भी इंटरव्यू है ऑल द बेस्ट, अच्छे से दीजिएगा, कॉन्फिडेंट होके जाइएगा। एंड बाकी मैं एक सेपरेट वीडियो आपको 2-3 दिन में दे दूंगी, जो भी आपको ड्रेसअप कैसा रहे आपका इंटरव्यू का, प्लस उसमें मैं अपनी एक पिक भी डाल दूंगी कि मैंने आईबीपीएस पीओ में कैसा किया था। आरआरबी पीओ में मेरा इंटरव्यू में जो ड्रेस था वो सही नहीं था, सो उसकी मेरे पास फोटो भी नहीं है, बट जो मैंने प्रॉपर अपना सही कर लिया था आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू में, मैं उसकी आपके सामने फोटो डाल दूंगी। एंड टिल देन बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।